गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज हम हिंदी में आपको भारत की खोज, जो आपकी तीसरी पुस्तक है, उसका अध्ययन करेंगे। भारत की खोज आपने जाना होगा या आपने सुना होगा कि भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा है, जिसको इंग्लिश में आपने सुना होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आज हम आपकी इसी पुस्तक का पहला पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरा कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरी बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता ही है। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में कई युद्ध और राजमहलों की दुरभिसंधियाँ देखी हैं। यहाँ का इतिहास पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेषता नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी मुझे याद है। चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसी के एक आदमी के हाथों हो गई। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से भी बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया। उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई, जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और
पंक्तियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप भी बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो आपने आज ये अहमदनगर के किला नामक पाठ को पढ़ा। अब आप इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी शैली, इसका जो शब्द है ये वो थोड़े से कठिन है, इसलिए जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तब ये आपको समझ में आएगा। तो आज हमने भारत की खोज का पहला चैप्टर अहमदनगर का किला समाप्त किया। धन्यवाद।